पेरिस ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक हासिल करना कितना कीमती होता है, ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे। एक गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान भारत से 11 पायदान आगे निकल गया और कुल 5 मेडल लेकर भी भारत पीछे रह गया। मगर दिलचस्प यह है कि जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में भारत पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों ने आगे पीछे रहकर पदक क्या जीते, दोनों देशों में माहौल ही बदल गया। इस स्पर्धा में पाकिस्तान के अरशद नदीम के स्वर्ण और भारत के नीरज चोपड़ा के रजत पदक जीतते ही दोनों खिलाड़ी और उनके परिवार एक दूसरे के देश में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। ऐसा क्या हुआ जो दोनों देशों में सद्भावना की बयार ही बहने लगी? देखिए इस रिपोर्ट में। खेल खेल में कल नफरत की भी हार हुई है। यकीन ना हो तो दो खिलाड़ियों की मां की जुबान सुने, जो सरहदों में बटा देश खेल के मैदान में किस तरह एक है, इसकी बानगी पेश कर रही हैं। गोल्ड का लग रहा है, गोल्ड उसका है, भी मारा करता है, मेहनत करता सब जा रहे। मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। दोनों माओं का ये बयान ताउम्र याद किया जाएगा। खेल में स्पोर्ट्समैनशिप होती है, लेकिन माओ ने इसकी आज मिसाल पेश की है, जिसकी तारीफ दोनों देश कर रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार एहतशाम उल हक, खिलाड़ी अब्दुल जफर जैसे तमाम हस्तियां पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि कोई शक नहीं, वो एक चैंपियन की मां है। पाकिस्तान को 40 साल में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मिला है और 32 साल बाद ओलंपिक में पहला मेडल मिला है, जिसका श्रेय अरशद नदीम को ही जाता है। अरशद नदीम जैवलिन से पहले क्रिकेट का शौक रखते थे। परिवार ने मना किया तो पेशेवर जैवलिन थ्रोअर बन गए। जैवलिन खरीदने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे। क्राउड फंडिंग से उन्होंने गेम की प्रैक्टिस की थी। बतौर खिलाड़ी उन्होंने कई मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों का सामना किया और तब जाके ये मुकाम हासिल किया है। वहीं हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने मात्र 7,000 के भाले से अपने खेल की शुरुआत की, जो भाला 1.5 लाख तक का आता है। इसी के साथ नीरज लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले रेसलर सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते थे। अच्छा रहा है टोटली। अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज़्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। भारत के लिए सिल्वर मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा और गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के बीच ये मुकाबला कितना दिलचस्प रहा, वो भी जान लीजिए। नीरज चोपड़ा ने इस सीजन का बेस्ट रिकॉर्ड बनाया है, तो वहीं अरशद नदीम ने ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाया है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल का गेम कितना दिलचस्प है वो समझिए कि सिर्फ एक गोल्ड ने पाकिस्तान को 5 पदक जीतने वाले भारत से पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान का स्थान 53 पर आ गया है। पाकिस्तान के पास कुल 1 मेडल है, लेकिन वो गोल्ड है, जिसके बाद उसका स्थान 53 है। वहीं भारत 5 मेडल लाकर भी 64वें स्थान पर है। ये टेबल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम 1 गोल्ड नहीं जीतते तो आज टेबल में रैंकिंग कुछ और होती, क्योंकि ओलंपिक में केवल मेडल के आधार पर रैंकिंग नहीं होती, बल्कि जीते गए मेडल की संख्या के आधार पर तय की जाती है। इससे पहले ये दोनों एथलीट 9 बार आमने सामने आए। खास बात यह है कि हर बार नीरज ने ही बाजी मारी। ये पहली बार हुआ है जब अरशद ने नीरज से बाजी मार ली है। ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद खिलाड़ियों की किस्मत कितनी बदलती है वो भी समझिए। भारत में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को केंद्र सरकार 75 लाख रुपए का इनाम देती है। वहीं राज्य सरकार अलग से इनाम भी देती है। अमेरिका में $37,500 दिए जाते हैं। सर्बिया में $2,14,900 दिए जाते हैं। मलेशिया में $21,000 से ज्यादा की रकम दी जाती है। वहीं पाकिस्तान में $50,000। पाकिस्तान ने एक ही पदक से भारत को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के पास अब भी इस अंतर को खत्म करने का मौका है। अगले कुछ दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत अपनी पदक तालिका में सुधार कर पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओलंपिक गेम्स में
कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी और मध्य प्रदेश पुलिस के डीएसपी विवेक प्रसाद सागर को वीडियो कॉल के माध्यम से बधाई दी और शुभकामनाएं दी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विवेक को 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिस लगन और परिश्रम से टीम ने देश को गौरवान्वित किया है वो प्रशंसनीय है। अच्छा, खूब अच्छा, आनंद आया, पूरे देश का नाम किया। सारे मित्रों को मेरी तरफ से बधाई दे देना, सारे खिलाड़ियों को। और हमारे तो माननीय डीएसपी हो अब आप, और क्या है। तो अभी हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपया आपके खाते में भी डलेगा, ठीक है ना सरकार? अच्छा, सरकार की ओर से ये मध्य प्रदेश सरकार अपने गौरवशाली खिलाड़ी को इनके अपने किए गए योगदान के लिए, देश के लिए आपके हॉकी के योगदान को स्मरण करते हुए सारे मित्रों को, आपके हरप्रीत सहित सबको बधाई देना मेरी तरफ से, सारे खिलाड़ियों को, है ना? सभी मित्रों को बधाई, बहुत बहुत अच्छा। वैसे सच तो ये है कि दुनिया में खेलों की ये स्पर्धाएं इसलिए भी होती हैं कि विभिन्न देशों के खिलाड़ी आपसी मतभेद भुलाकर खेल भावना से खेलें और एक दूसरे के करीब आएं। ये खेल की ताकत ही है जो विरोधी देश जैसे भारत पाकिस्तान, रूस यूक्रेन और अमेरिका रूस के खिलाड़ी भी एक मैदान पर हंसते मुस्कुराते आपसी प्रतिस्पर्धा करते दिखते हैं। वैसे भारत के ओलंपिक दल के हिसाब से ये ओलंपिक बहुत अच्छा नहीं रहा। स्वर्ण पदक की 2 उम्मीदें टूट चुकी हैं, इसलिए पदक तालिका में बिना स्वर्ण पदक के पाकिस्तान से ऊपर आना अब मुश्किल होगा।